हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल आरजी क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ आईएमएफ। यहाँ पर जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड है उसमें हम बात करेंगे किस तरीके से इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड हमारे लिए सक्सेसफुल रहा। ऑलरेडी मैंने आईएमएफ का ऑब्जेक्टिव एंड इसके फंक्शंस में डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हम बात करने वाले हैं इसके सक्सेस और फेलियर्स के बारे में कि आईएमएफ किस तरीके से सक्सेसफुल रहा, क्या क्या हमें फ़ायदे मिले एंड किस तरीके से आईएमएफ को फेलियर की तरह माना गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। आईएमएफ हैज़ बीन फंक्शनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। ड्यूरिंग दिस पीरियड इट हैज़ अचीव्ड इट्स ऑब्जेक्टिव्स टू अ लार्ज एक्सटेंट एंड द सेम टाइम इट्स प्रोग्राम हैव ऑल्सो बीन सब्जेक्टेड टू क्रिटिसिज्म। क्या कहा गया यहाँ पर कि नो डाउट आईएमएफ ने काफ़ी सारे फंक्शंस परफॉर्म करती आ रही है काफ़ी लंबे समय से एंड काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव किए गए, ठीक है। लेकिन जब भी कोई प्रोग्राम चलाया जाता है, जब भी कोई प्रोग्राम वर्क करता है, नो डाउट उसके फ़ायदे बहुत मिलते हैं, लेकिन दूसरी साइड उसको क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है ना। आप कितना अच्छा काम क्यों ना कर ले, लेकिन किसी ना किसी पॉइंट पर कोई ना कोई तो आपको क्रिटिसाइज़ करता ही है। दिस इज़ द वेरी ट्रू रियलिटी ऑफ आवर लाइफ, राइट। सो यहाँ पर भी सेम वही बात कही गई है कि कोई भी प्रोग्राम जब हमारे इंडिया में चलाया जाता है, कुछ भी अगर होता है, हम कहीं भी किसी भी चीज़ के या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनते हैं, कोई हमारे लिए कुछ काम करता है, नो डाउट वो काफ़ी अच्छे काम करता है, काफ़ी सारे फंक्शंस करता है, उसके थ्रू ऑब्जेक्टिव्स को पूरा किया जाता है, बट कहीं ना कहीं दूसरी साइड उसके कुछ क्रिटिसिज्म भी होते हैं। तो यही यहाँ पर हम आज सक्सेस और अचीवमेंट के बारे में, सक्सेस के बारे में फ़िलहाल मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। अकॉर्डिंग टू हार्म, फंड is like an international reserve bank. The fund has performed the significant functions to attain its objectives. यानी जो फंड है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यहाँ पर जो एक फ़ंड वर्ड का यूज़ किया गया है, इस फंड ने काफ़ी सारे फंक्शंस परफॉर्म किए ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए। अगर आपका कोई लक्ष्य है, कोई उद्देश्य है, तो उसको आप तभी पूरा कर पाएंगे जब आप उसके ऊपर काम करेंगे, राइट। जब आईएमएफ अपने फंक्शंस करेगी, फंक्शंस करने के बाद ही तो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएगी। तो यहाँ पर हम यही बात करेंगे कि क्या क्या अचीवमेंट हुई आईएमएफ से। पहला आता है इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन। वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फंड इज़ टू present a forum where most of the countries of the world may be able to solve their monetary problems by mutual cooperation। क्या कहा गया, जो फंड का पहला ऑब्जेक्टिव था, एक ऐसी फोरम को प्रेजेंट करना, एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जिसमें जितनी भी आईएमएफ की मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिले जहां पर आकर वो अपनी मॉनेटरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए अपने म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ। ये जो फंड है इसने एक ऐसी फीलिंग को क्रिएट किया मेंबर कंट्रीज़ के अमंग, जिससे कि वो अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के साथ साथ एक अच्छा कोऑपरेशन भी डेवलप कर पाए। तो आईएमएफ काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। तो यहाँ पर हमने इसकी फर्स्ट जो हमने यहाँ पर ये पॉइंट को स्टडी किया, यहाँ पर यानी इस तरीके से आईएमएफ हमारे लिए काफ़ी सक्सेसफुल रहा। सेकंड आता है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ यूरोपियन कंट्रीज़। Because of the efforts of the fund, rich countries like America gave liberal economic assistance under Marshall Plan for the reconstruction of European countries। क्या कहा गया कि आईएमएफ की मेहनत की वजह से, एफर्ट्स की वजह से काफ़ी सारी जो रिच कंट्रीज़ है लाइक अमेरिका, उसने काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम प्रोवाइड की, काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक हेल्प। असिस्टेंस का मतलब यहाँ पर होता है हेल्प किसके थ्रू प्रोवाइड की गई, मार्शल प्लान के अंडर काफ़ी ज़्यादा लिबरल इकोनॉमिक हेल्प प्रोवाइड की गई, जिससे हमने यूरोपियन कंट्रीज़ को काफ़ी रिस्ट्रक्ट करने के लिए, यानी यूरोपियन कंट्रीज़ का रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए इकोनॉमिक हेल्प प्रोवाइड की गई। विदाउट दिस प्लान, अगर ये प्लान नहीं होता तो जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ वार डिवेस्टेटेड हुई थी, यानी ऐसी मतलब जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ है हमारी, जो युद्ध से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई थी, वॉर से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुई थी, अगर ये प्लान नहीं होता मार्शल प्लान, अगर यहाँ पर हमें इकोनॉमिक हेल्प नहीं मिलती, तो इस प्लान के बिना जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ पर युद्ध का प्रभाव पड़ा था, वो डिवेस्टेटेड जो भी यूरोपियन कंट्रीज थी, हम उसको रिहेबिलेट नहीं कर पाते, उसको हम इम्प्रूव नहीं कर पाते, या उसको हम अच्छी कंडीशन में नहीं ला पाते। तो इस प्लान ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी उन यूरोपियन कंट्रीज़ की जो वार डिवेस्टेटेड थी। ओके, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट है मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ फॉरेन पेमेंट्स। एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फंड ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज़ वर एक्सरसाइजिंग एक्सचेंज कंट्रोल इन वन वे और द अदर। जब ये फंड एस्टेब्लिश किया गया उस टाइम ऑलमोस्ट जितनी भी कंट्रीज थी वो कोई ना कोई तरीके से एक्सचेंज किया करती थी आपस में, और लेकिन फॉरेन ट्रेड के काम भी
टाइम भी काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, लेकिन IMF ने इसको रिड्यूस कर दिया। जब मैंने आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ IMF कराया था तो उसमें मैंने आपको कराया था SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ठीक है, जिसने काफ़ी ज़्यादा ईजी कर दिया था। ये कूपन था, है ना, जिससे एक्सचेंज करना काफ़ी ईजी हो गया था। तो आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो IMF ने इस सारी चीज़ों को काफ़ी हद तक कम कर दिया था, क्योंकि उन्होंने एक एस्टेब्लिश किया था मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ फॉरेन पेमेंट्स, जिसने क्या प्रमोट किया, वर्ल्ड ट्रेड को प्रमोट किया। मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट को इम्प्रूव करने के लिए IMF ने क्या प्रोवाइड किया कि वो अपनी करेंसी को कन्वर्ट कर सकते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की करेंसीज़ के साथ, एंड जिसने अर्ज किया मेंबर कंट्री को, फोर्स किया कि वो जितने भी कंट्रोल है, एक्सचेंज कंट्रोल्स, उनको क्या कर दे, रिमूव कर दे। फिर हमारा आता है इंक्रीज़ इन इंटरनेशनल लिक्विडिटी कॉरेस्पॉन्डिंग टू इंक्रीज़ इन इंटरनेशनल ट्रेड, द फंड हैज़ सक्सीडेड इन इंक्रीजिंग इंटरनेशनल लिक्विडिटी। ये जो मैं आपको करा रही हूँ, ये मैं आपको VK पब्लिकेशन की बुक से करा रही हूँ, तो आप ये बुक रेफ़र कर सकते हैं अगर आपको इसका कंटेंट अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे पर्सनली ये बुक काफ़ी अच्छी लगती है। जब मैं अपने कॉलेज टाइम में थी, जब मैं चीज़ों को पढ़ा करती थी, तो मुझे बुक की लैंग्वेज काफ़ी ईजी लगती थी, तो उसी बुक के थ्रू ही मैं आपको ये चीज़ें करा रही हूँ। कॉरेस्पॉन्डिंग टू इंक्रीज इन इंटरनेशनल ट्रेड, द फंड हैज़ सक्सीडेड इन इंक्रीजिंग इंटरनेशनल लिक्विडिटी। ठीक है, ये क्या कहा गया है, हमें अब ये पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल लिक्विडिटी क्या होती है। इंटरनेशनल लिक्विडिटी लाइक आपके पास कितनी होल्डिंग्स है, ठीक है, गोल्ड में। तो यहाँ पर क्या कहा गया, एक तरीके से यहाँ पर यही कहा गया है कि अगर कंट्री किसी भी तरह का डेफिशिएट को फेस कर रही होती है, तो कैसे कंट्री अपने रिजर्व्स का यूज़ करके उस डेफिशिएट से बाहर निकलने की कोशिश करती है। तो जैसे जैसे इंटरनेशनल ट्रेड इंक्रीज़ होता गया, फंड भी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होता गया इंटरनेशनल लिक्विडिटी को इंक्रीज़ करने में। इसने क्या किया, इसने क्रिएट किया एक नई लिक्विड एसेट, किस फॉर्म में, SDR की फॉर्म में, स्पेशल ड्राइंग राइट्स की फॉर्म में, जो कि पेपर गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। जो ये डाटा है ना गाइस, ये जो डाटा है ये आपका पुराने बुक्स के अकॉर्डिंग डाटा जो है काफ़ी पुराना दिया गया है। तो यहाँ पर मेन आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट डाटा याद रखना होता है वो ये रखना होता है कि करंट में हमारे IMF की कितने मेंबर्स हैं, ठीक है, IMF कब बनी गई, इसकी कॉन्फ्रेंसेस कहाँ पर हुई गई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। और ये ऑलरेडी मैंने अपनी वीडियोज़ में प्रोवाइड किया हुआ है। एंड जब भी आप कोई भी वीडियो देखते हैं, मेरी नहीं, किसी भी यूट्यूबर की अगर आप कोई भी वीडियो देखते हैं, तो हमेशा जो भी टाइटल होता है वीडियो का, आप उस टाइटल पर क्लिक करके देखें। जैसे आप उस टाइटल पर क्लिक करेंगे ना, आपके सामने एक डिस्क्रिप्शन ओपन होगा, उसमें सारी अपडेट जो यूट्यूबर है वो दे देता है। बाकी का मुझे पता नहीं, बट मैं सारी अपडेट उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ अगर कुछ भी नया चेंज होता है। लाइक फॉर एग्जांपल ये वीडियो मैंने आज बनाया, लेकिन आफ्टर 1 ईयर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में कोई चेंज आया, तो वो मैं वीडियो में तो डाल नहीं सकती उस चीज़ को ना, लेकिन उसको मैं डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर देती हूँ। तो आगे देखिए, इंक्रीज़ इन इंटरनेशनल ट्रेड, वही बात आ गई, इंटरनेशनल ट्रेड हमारा एक्सपेंड हो गया बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस रिमूव हो गई, पेमेंट करना काफ़ी ज़्यादा इजी हो गया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो SDR लॉन्च किया था, तो इस तरीके से हमारा ट्रेड ऑटोमेटिक इंक्रीज़ हो गया। स्पेशल एड टू डेवलपिंग कंट्रीज़, एड का मतलब भी हेल्प होता है। फंड ने स्पेशल सर्विसेज देना स्टार्ट किया डेवलपिंग कंट्रीज़ को, जिससे कि अपनी प्रॉब्लम्स का वो सोल्यूशंस निकाल पाए। एक्टिवली काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी डेवलपिंग कंट्रीज़ के अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट आता है प्रोवाइडिंग स्टैटिस्टिकल डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। IMF ने एक सेपरेट स्टैटिस्टिकल ब्यूरो को सेटअप किया, रिसर्च कंडक्ट करी बैलेंस ऑफ पेमेंट को लेकर, मनी को लेकर, बैंकिंग को लेकर, फाइनेंस को लेकर एंड फिस्कल पॉलिसी को लेकर। ओके, फिस्कल पॉलिसी जो होती है ये आपकी रिवेन्यू टैक्स इससे रिलेटेड होती है। ओके, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। हेल्पफुल इन टाइम्स ऑफ डिफ़िकल्टी, सीधी सी बात है, जितने भी फंड के इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मेंबर कंट्रीज़ है, अगर कोई डिफ़िकल्ट है में आ रही है, कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है, तो उस केस में IMF काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। ईजीनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन मेकिंग इंटरनेशनल पेमेंट, सीधी सी बात है, SDR की वजह से काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गया पेमेंट करना, उसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन आ गया, जिसकी वजह से पेमेंट काफ़ी फ्लेक्सिबल हो गई है एंड जिसकी वजह से अल्टीमेटली इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोट हो गया है। स्पेशल लैंडिंग टू क्राइसिस हिट नेशंस, यानी वो नेशन जो एकदम से क्राइसिस में आ गए, लॉस में आ गए, तो उनको IMF एक स्पेशल लैंडिंग, यानी उनको पैसा भी लैंड पर देती है, उधार पर देती है। ठीक है, ये स्पेशल केसेस में होता है। ठीक है, IMF जो है फाइंड करती है, कोशिश करती है कि वे उन जगह पर कैश इंजेक्ट करे, उन जगह को कैश दे जो क्राइसिस को फेस कर रही है, जिससे कि वो उस क्राइसिस से बाहर निकल पाए। तो इन केसेस के थ्रू IMF को काफ़ी सक्सेसफुल माना गया है। अब IMF को हम कहाँ मानते हैं कि वो फेल हो गई ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में, किन किन जगह पर उसको डिफ़िकल्टीज़ आई है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगी। अगर आप पहली बार
आए हैं लेक्चर RG क्लासेस पे, सो डोंट फॉरगेट टू स्माइल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल RG क्लासेस एंड गिव योर सपोर्ट. योर सपोर्ट इज़ वेरी वैल्यूएबल फॉर मी एंड काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू, टेक केयर एंड हम मिलते हैं जल्द ही नई वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ. एंड गाइस, मैंने कंपनी लोग की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका सीरीज़, एंड उसकी प्लेलिस्ट की भी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. ओके, सी यू सून.